नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पोरते स्टोरी 0.2 चैनल पर, जहां हम रिलेशनशिप, लव और लाइफ से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब देते हैं। आज का टॉपिक काफी दिलचस्प है। लड़की की सील टूटी है या नहीं, इसे कैसे पहचाना जाए? यह सवाल कई लड़कों के दिमाग में होता है और इसके पीछे समाज में फैली कई गलतफहमियां और अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। तो क्या सच में यह जानना संभव है या यह केवल एक मिथक है? आज हम साइंस, मेडिकल फैक्ट्स और असल सच्चाई के आधार पर इस सवाल का जवाब देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, हाइमन क्या होता है? जब भी कोई लड़की या महिला वर्जिनिटी से जुड़ी किसी चर्चा का हिस्सा बनती है तो सबसे पहले हाइमन शब्द सुनने को मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाइमन असल में होता क्या है और इसका क्या महत्व है? दरअसल हाइमन एक पतली झिल्ली होती है जो योनि के प्रवेश द्वार पर स्थित होती है। यह झिल्ली किसी लड़की के शरीर में जन्म से ही हो सकती है, लेकिन इसकी संरचना हर महिला में अलग अलग होती है। कुछ लड़कियों में ये बहुत पतली होती है जो हल्की फिजिकल एक्टिविटी से ही टूट सकती हैं, तो कुछ में यह इतनी मोटी हो सकती है कि यह लंबे समय तक बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि कुछ महिलाओं में जन्म से ही हाइमन मौजूद नहीं होता, यानी हर महिला के शरीर की बनावट अलग होती है। इसलिए यह तय कर पाना कि किसी का हाइमन टूटा है या नहीं पूरी तरह से गलत है। अब सवाल आता है कि क्या हाइमन केवल यौन संबंध बनाने से ही टूटती है? यह सबसे बड़ी गलतफहमी है जो समाज में फैली हुई है। सच्चाई यह है कि हाइमन टूटने का संबंध सिर्फ सेक्स से नहीं होता, बल्कि कई अन्य कारणों से भी यह पहले ही फट सकती है। अगर कोई लड़की बचपन से खेल कूद में सक्रिय रही हो, साइकिलिंग करती हो, घुड़सवारी करती हो या फिर योगा और डांसिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी में हो, तो उसके हाइमन के फटने की संभावना पहले ही हो सकती है। कई बार टैम्पॉन के इस्तेमाल से भी हाइमन टूट सकती है। यानी अगर किसी लड़की का हाइमन पहले से ही डैमेज हो चुका हो तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि वह वर्जिन नहीं है। नंबर 2, पहली बार सेक्स और खून आने की सच्चाई। हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि पहली बार सेक्स करने पर लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकलना चाहिए। लोग मानते हैं कि अगर खून नहीं आया तो लड़की वर्जिन नहीं थी। लेकिन क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगभग 50% से अधिक महिलाओं में पहली बार सेक्स करने के बावजूद भी खून नहीं निकलता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लड़की का हाइमन किस तरह का है और वह कितना लचीला है। कुछ महिलाओं का हाइमन इतना लचीला होता है कि यह यौन संबंध के दौरान फटता ही नहीं, बल्कि केवल खिंच जाता है। वहीं कुछ महिलाओं में हाइमन पहले ही किसी और कारण से टूट चुका होता है। इसलिए यह धारणा कि पहली बार सेक्स में खून आना ही चाहिए पूरी तरह से गलत है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की का हाइमन फटता तो है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होती है जो न के बराबर दिखती है। इसके अलावा पहली बार सेक्स के दौरान दर्द महसूस होना भी हर लड़की के लिए अलग अलग होता है। कुछ महिलाओं को हल्का दर्द महसूस होता है तो कुछ को बिल्कुल भी नहीं होता। यह सब शरीर की बनावट और उसकी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसलिए अगर कोई यह कहे कि लड़की की वर्जिनिटी का पता खून निकलने से लगाया जा सकता है, तो यह पूरी तरह से एक मिथक है और इसे हमें पूरी तरह से नकार देना चाहिए। नंबर 3, क्या वर्जिनिटी टेस्ट करना संभव है? कई देशों में आज भी वर्जिनिटी टेस्ट का चलन है, जिसमें यह देखा जाता है कि लड़की का हाइमन सही सलामत है या नहीं। कुछ परिवार और समाज इस बात पर जोर देते हैं कि शादी से पहले लड़की का वर्जिनिटी टेस्ट कराया जाए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है या नहीं। लेकिन क्या यह टेस्ट सही मायने में कुछ साबित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य मेडिकल संस्थानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्जिनिटी टेस्ट पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अपमानजनक है। कोई भी डॉक्टर या मेडिकल साइंस यह साबित नहीं कर सकता कि कोई लड़की वर्जिन है या नहीं, क्योंकि हाइमन का होना या न होना वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं है।
दुनिया भर में लाखों महिलाओं में जन्म से ही हाइमन नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि वे सभी वर्जिन नहीं हैं? वर्जिनिटी टेस्टिंग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह सिर्फ महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का एक तरीका है। जो समाज या लोग इसे सही मानते हैं वे विज्ञान की सच्चाई को नकार रहे हैं। इसलिए हमें इस तरह की सोच को बदलने की जरूरत है और महिलाओं की इज्जत उनके चरित्र और व्यक्तित्व से करनी चाहिए, न कि उनके शरीर की किसी झिल्ली से। नंबर 4, समाज की मानसिकता और बदलाव की जरूरत। हमारे समाज में आज भी यह धारणा है कि लड़की की वर्जिनिटी ही उसके चरित्र का प्रमाण है। लेकिन क्या यह सही है? क्या एक इंसान की सच्चाई और अच्छाई को उसकी शारीरिक बनावट से मापा जाना चाहिए? यह सोचना ही अपने आप में कितना गलत है। एक लड़की का सम्मान। आज के समय में जब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतनी प्रगति कर चुके हैं, तब भी अगर हम पुरानी रूढ़ियों को पकड़े रहेंगे तो यह हमारे समाज के लिए घातक हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि प्यार, इज्जत और रिश्ते की नींव विश्वास और समझदारी पर होती है, न कि शारीरिक संरचना पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि वर्जिनिटी से जुड़े कई मिथक हमारे समाज में फैले हुए हैं। हमने यह भी जाना कि हाइमन सिर्फ सेक्स से नहीं टूटती, पहली बार सेक्स में खून आना जरूरी नहीं होता और वर्जिनिटी टेस्ट पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। अब समय आ गया है कि हम इस सोच को बदलें और लड़कियों को उनके कर्मों और व्यक्तित्व से पहचानें, न कि उनके शरीर के किसी हिस्से से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल पोरते स्टोरी 0.2 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जरूरी और सही जानकारी से भरे वीडियो लाते रहें।